दोस्तों सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, मतलब कि ये फासला चांद के 390 चक्कर लगाने के बराबर है और लाइट को भी सन से हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, वो भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि सोलर सिस्टम का 99.86% मास सूरज के पास है, और अगर हम इस मास को अर्थ के मास से कंपेयर करें तो सूरज का मास हमसे 3,33,000 गुना ज्यादा है। मतलब कि सूरज के अंदर हमारे प्लैनेट्स जैसे 13 लाख प्लैनेट्स आराम से फिट हो सकते हैं। और अगर बाकी प्लैनेट्स की बात करें, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, इतना बड़ा कि इसके अंदर मार्स जैसे 1321 प्लैनेट्स आराम से फिट हो सकते हैं, पर फिर भी इसका साइज सूरज के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि सूरज के अंदर जुपिटर जैसे 1000 प्लैनेट्स आ सकते हैं। और दोस्तों अभी सूरज की एज 4 अरब 60 करोड़ साल है और साइंटिस्ट के मुताबिक 5 अरब साल ही बचे हैं। मतलब कि सूरज के पास ही नहीं बल्कि हमारे पास भी। ऐसा क्यों, आगे जाके पता चलेगा। दोस्तों जो रोशनी सूरज हमें देता है वो हाइड्रोजन को जलाकर देता है और इस पूरे प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। मजीद समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि सूरज 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन जैसे एलिमेंट से मिलकर बना है, और ये सारे एटम्स सूरज के अंदर आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों अगर हम सूरज के कोर की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और यहाँ का टेम्परेचर 1 करोड़ 50 लाख सेल्सियस जितना हाई होता है। यहाँ का टेम्परेचर सूरज की सरफेस से बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि सरफेस का टेम्परेचर 5500 सेल्सियस जितना हाई होता है। और एक और हैरान कर देने वाली बात कि सूरज के कोर से निकलने वाली हीट और लाइट्स को सरफेस तक पहुँचने में 10 लाख साल लगते हैं। दोस्तों सूरज के पास बहुत ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सूरज हर 1 सेकंड में तकरीबन 4 लाख टन जितनी हाइड्रोजन को जलाता है। मगर दोस्तों जब इसके पास हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ 13 करोड़ साल होंगे अपनी जान बचाने को। फिर सूरज इन 13 करोड़ सालों में हीलियम को जलाना शुरू कर देगा और इसका साइज भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कि ये एक रेड जायंट बनना शुरू हो जाएगा। फिर मरकरी, वीनस और अफसोस के साथ अर्थ भी, ये तीनों प्लैनेट्स इसकी लपेट में आ जाएंगे और फिर मैक्सिमम साइज के बढ़ने के बाद सूरज जो एक येलो डॉर्फ स्टार है उस टाइम व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा और आखिर में इसका साइज उस टाइम हमारे प्लैनेट जितना होगा, मगर हमारा प्लैनेट नहीं होगा।